डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑक्सफोर्ड मालवा एकेडमी। आज हम क्लास 11th सब्जेक्ट अकाउंट चैप्टर 11th में डेप्रिसिएशन में दर के साथ यदि पर एनम शब्द नहीं दिया हो, विदाउट रेट विदाउट द वर्ड पर एनम और रेट विदाउट द वर्ड विथ द वर्ड पर एनम। यदि जो डेप्रिसिएशन की रेट है उसके साथ पर एनम वर्ड नहीं दिया हो तो उस सिचुएशन में डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, और पर एनम वर्ड दिया हो तो उस सिचुएशन में डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। सीधी सी बात है, यदि रेट के साथ पर एनम वर्ड नहीं दिया हो तो परचेसिंग जिस वर्ष मशीन खरीद रहे हैं उस वर्ष के पूरे वर्ष का डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, और जिस वर्ष सोल्ड किया जा रहा है, जिस वर्ष वही मशीन सोल्ड की जा रही है उस वर्ष डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है। और रेट विद द वर्ड ऑफ पर एनम, यदि दर के साथ पर एनम वर्ड हो, दर के साथ क्या दिया हो, पर एनम वर्ड दिया हो, जैसे कि 10% पर एनम है ना, तो इस कंडीशन में जितने समय उसको यूज़ किया है उतने समय का उसके अंदर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। जैसे कि परचेसिंग ईयर में उसको जो है कि वर्ष के मध्य में परचेस किया है तो उसमें जितने महीने यूज़ किया है खरीदने वाला, जैसे कि उसने 1 जुलाई को परचेस किया है, 2015 में 1 जुलाई को परचेस किया है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, मतलब 6 महीने का डेप्रिसिएशन 2015 में लगेगा। बाकी सभी आने वाले वर्ष में जब तक वो यूज़ करेंगे तब तक पूरे वर्ष का, और जिस वर्ष सोल्ड कर दिया, जैसे कि उसने 2020 में 31 मार्च को सोल्ड कर दिया तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। मतलब जितने मंथ, जिस दिन से उसने खरीदा है उस दिन से उसने उसका यूज़ करना चालू कर दिया है, उस दिन से ही डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। लेकिन ये कंडीशन कब लागू होगी, रेट विद द वर्ड ऑफ पर एनम वर्ड जब दिया हो। ठीक है, तो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। पर एनम वर्ड दिया तो क्या करना है, और पर एनम वर्ड नहीं दिया हो तो क्या करना है। ठीक है। उसके बाद टाइम फैक्टर, देखो जब पर एनम वर्ड दिया रहता है तो टाइम फैक्टर लागू होता है ना। टाइम फैक्टर लागू होने का मतलब ये है कि जितने वर्ष संपत्ति को यूज़ किया जाता है उतने वर्ष का ही डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। ठीक है। और पर एनम वर्ड नहीं दिया जाता है रेट के साथ तो टाइम फैक्टर लागू नहीं होता। एक चीज़ तो ये। अब देखिए फिक्स्ड, इसके अंदर कुछ टाइम फैक्टर के बारे में, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट के अंदर टाइम फैक्टर लागू होता है तो किस प्रकार से इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट के अंदर। ठीक है, मतलब यदि कंपनी की जो है एस्टिमेटेड लाइफ दी है, क्या दी है, एस्टिमेटेड लाइफ यदि दी है, कोई टाइम फैक्टर एस्टिमेटेड लाइफ दी है तो टाइम फैक्टर लागू हो जाएगा। टाइम फैक्टर लागू होने का मतलब ये है कि जितने समय संपत्ति का यूज़ किया है उतने समय का ही डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। जैसे कि 2015 में 1 जुलाई को क्या किया है, खरीदा है, तो जुलाई से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, है ना, दिसंबर तक, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, मतलब 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। ठीक है, यदि टाइम फैक्टर लागू होता है तो। ठीक है, मतलब टाइम फैक्टर लागू होता है, जितने समय संपत्ति का यूज़ किया उतने समय का जो है कि डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। और सोल्ड वाले वर्ष में भी जितने समय यूज़ किया है, ध्यान किस में रखना है, परचेसिंग ईयर में और सोल्ड वाले वर्ष में। बाकी ईयर में तो पूरे वर्ष यूज़ कर रहे हैं तो पूरे वर्ष का ही डेप्रिसिएशन लगेगा, उसमें फिर टाइम फैक्टर का कोई महत्व नहीं रहेगा। ठीक है। और जब रेट दी हो तो क्या करना है, देखो ये यहाँ पर एस्टिमेटेड लाइफ दी हो तो टाइम फैक्टर लागू हो जाता है। ठीक है, और इसके अंदर यदि रेट दिए और रेट के साथ कौन सा पर एनम शब्द दिया है तो टाइम फैक्टर लागू हो जाएगा। टाइम फैक्टर लागू हो जाएगा तो वही जितने समय परचेसिंग ईयर में भी जितने समय का यूज़ किया उतने समय का डेप्रिसिएशन लगेगा, सोल्ड वाले वर्ष में भी जितने समय यूज़ किया उतने समय का लगेगा, बाकी वर्ष में तो पूरे वर्ष का लगना ही है। ठीक है। नेक्स्ट है उसके बाद क्या है, डिमिनाइजेशन बैलेंसिंग मेथड में भी वही है। यदि ये मेथड है और उसके साथ यदि कौन सा वर्ड दिया है, रेट के साथ पर एनम शब्द दिया है, पर एनम शब्द दिया है तो क्या करना, नहीं दिया तो क्या करना, इन द सिचुएशन ऑफ रेट विदाउट पर एनम, यदि विदाउट पर एनम, यदि पर एनम शब्द नहीं दिया है तो क्या करना है। ठीक है, डेप्रिसिएशन इज चार्जेड फॉर द फुल ईयर इन ईयर परचेस,
ईयर ऑफ परचेज मतलब जिस वर्ष उसको खरीदा है उस वर्ष में पूरे वर्ष का, वेयर इज नो डेप्रिसिएशन इज चार्जेड इन द ईयर, नो डेप्रिसिएशन चार्जेड इन द ईयर ऑफ सेल, जिस वर्ष उसको बेचा है उसमें कोई चार्ज नहीं किया जाएगा। मतलब यदि पर एनम शब्द, रेट विदाउट पर एनम नहीं दिया, मतलब पर एनम वर्ड नहीं दिया रेट के साथ, ठीक है। और यदि पर एनम वर्ड दिया है तो टाइम फैक्टर लागू हो जाएगा, ठीक है। टाइम फैक्टर लागू हो जाएगा तो जिस वर्ष अपन ने परचेज किया है उस वर्ष को ध्यान में रखना है, और जिस वर्ष सोल्ड किया है उस वर्ष को ध्यान में रखना है। बाकी वर्ष तो क्या रहेगा, बाकी वर्ष में जो है कि पूरे वर्ष का ही डेप्रिसिएशन लगेगा। सिर्फ आपको सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि टाइम फैक्टर कब लागू होता है। यदि रेट के साथ पर एनम वर्ड दिया है, यदि रेट के साथ, दर के साथ पर एनम वर्ड दिया है तो टाइम फैक्टर लागू हो जाएगा। और यदि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट है और उसमें यदि एस्टिमेटेड लाइफ दी है, क्या दी है, एस्टिमेटेड लाइफ दी है, तो टाइम फैक्टर लागू हो जाएगा। अब यदि टाइम फैक्टर लागू हो जाएगा तो क्या करना है, टाइम फैक्टर लागू हो जाएगा तो जिस वर्ष परचेज की है उस वर्ष उतने मंथ का ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे जितना उसको यूज़ किया। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 2015 है, ठीक है। 2015 फर्स्ट जुलाई को उसको क्या किया है, परचेस किया है, ठीक है। फर्स्ट जुलाई को परचेस किया है और टाइम फैक्टर लागू हो रहा है, तो यहाँ से उसकी काउंटिंग चालू होगी जुलाई से। तो कौन कौन सा मंथ आ जाएगा, जुलाई, ठीक है, अगस्त, फिर क्या आ जाएगा सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर और दिसंबर। मतलब 2015 में 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। फिर उसको 2015 के बाद जो है कि उसको यूज़ किया 2016 में तो पूरे वर्ष का लगेगा, 2017 में यूज़ किया तो पूरे वर्ष का लगेगा, 2018 में यूज़ किया तो पूरे वर्ष का लगेगा, 2019 में यूज़ किया तो पूरे वर्ष का लगेगा, 2020 में मान लिया जाए कि 2020 में उसको 31 मार्च को उसको क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया। तो 2020 में कितने मंथ यूज़ किया। अब यहाँ से आपको जनवरी वाले ईयर से चलना है। किससे चलना है, जनवरी वाले ईयर से। जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, मतलब 3 मंथ जनवरी वाले वर्ष से चलना है। तो इस प्रकार से जितने सोल्ड वाले वर्ष में 3 महीने इसको अपन ने यूज़ किया तो 3 महीने का ही इसके अंदर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, ठीक है। तो ये हमेशा आप याद रखना कि टाइम फैक्टर लागू होता है तो परचेस और सेल्स वाले वर्ष में आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।